और इसमें भी कई ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको नॉलेज होगी, तो धीरे-धीरे एटलीस्ट कुछ 50 के आसपास मेंबर्स रह जाएँगे जो बिल्कुल न्यू होंगे और वो ही टिकेंगे, क्योंकि जिनको नॉलेज है और जो ज़्यादा अमाउंट्स खेलते हैं तो वो उनको इतना पेशेंस नहीं होगा, तो वो धीरे-धीरे करके लीव करते जाएँगे, ठीक है? अ, तो जिस फ़ील्ड में आप घुसने जा रहे हो, जिसमें आप सपने देख रहे हो प्रॉफ़िट करने का, क्योंकि नाइ 100 में से 100 मेंबर्स तो यही सोच के आया है कि अगर 1 लाख है तो 2 लाख बनाना है, 50,000 है तो 1 लाख बनाना है, 20,000 है तो 40,000 बनाना है इसको, और सिर्फ़ 20 को 40 ही नहीं बनाना है, 20 से 20,000 हर महीने कमाना है। ठीक है ना? जैसे एक चैनल पे हमने ऑडियो दिया था कि किसको कितना प्रॉफ़िट चाहिए हमको मैसेज करिए, ठीक है? तो उसमें से 10 में से 8 मैसेज ऐसे थे, 20,000 टोटल अमाउंट है और पर मंथ 15 से 20,000 ही कमाना है। किसी के पास 10,000 थे और पर मंथ 20,000 कमाना है। दी मीन्स 70 से 80% मेंबर्स ऐसे हैं, इनके पास अमाउंट बहुत कम है इस फ़ील्ड में, ठीक है ना? और जैसे हम लोग जैसे अपने इस चैनल में तो सारे वही मेंबर्स हैं, जो न्यूबी हैं और जिनके पास अमाउंट भी बहुत ही कम होगा, ठीक है ना? किसी के पास 5,000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 दैट मीन्स कि यार ना तो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टूडेंट्स होंगे और या फिर जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस फ़ील्ड में जो आप सपने देख के आए हैं बड़े-बड़े, वो पता नहीं इतने बड़े-बड़े सपने आप लोग कैसे देख लेते हैं, या मतलब किस बेसिस पे देख लेते हैं, या क्यों ऐसे थॉट्स आते हैं आपको? मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है मेंबर्स को इस फ़ील्ड में आने के बाद? क्योंकि हमको भी आया था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आया था। 2016 में जब मैं जॉब में आ गया था और उसके बाद कुछ 3-4 महीने की सैलरी आ गई थी मेरी और 1 लाख था मेरे अकाउंट में। तो वो कुछ वीडियो वगैरह देखे मैंने यूट्यूब पे हल्के, और उस समय ऑफ़लाइन पे प्ले होता था। तो सोचा कि यार 1 लाख से 2 लाख तो जल्द ईज़िली ही बनाया जा सकता है, ठीक है ना? तो थॉट्स जितना भी बैलेंस रहता है किसी के पास, तो उसको डबल करने की झट से ही सोच लेता है, ठीक है ना? लेकिन वास्तविकता क्या है? इस फ़ील्ड की वास्तविकता ये है, जैसे अगर आप चैनल पे अगर थोड़े टाइम से हो गए उस पे, तो हमने उसपे कई बार बताया है कि इस फ़ील्ड में 100 मेंबर्स में से 99 मेंबर हार ही रहा है, ठीक है ना? 1 मेंबर जीत रहा है, और वो भी वो मेंबर जीत रहा है जिसको एट लीस्ट 2 सालें हो गई हैं। 2 सालें इस बैटिंग फ़ील्ड में हो गई हैं और मेहनत किया है जिसने, ठीक है ना? अगर मैं अपनी बात करूँ, लास्ट के स्टार्टिंग के 2-3 सालों में तो कुछ मेहनत ही नहीं किया था मैंने, मतलब कुछ करना ही नहीं, बस मैच शुरू हुआ, क्या बे क्यों किसके बीच में मैच है, बस यही पता रहता था, कौन-सा ग्राउंड है, कौन-सा, किसी का कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं रहता था, है ना? तो स्टार्टिंग में 2 साल में मेंबर्स के साथ यही रहता है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता है, 10 चैनल्स जॉइन करके रखता है, 10 से 20 चैनल, अब तो बहुत से चैनल्स हो गए हैं, क्योंकि नए-नए मेंबर्स भी नए-नए बंदे आ गए हैं जिनको नॉलेज है। जैसे हमारे जैसे अपना भी छोटा ही चैनल है, ठीक है? वो भी छोटा है, दूसरा जो मेन चैनल वो भी छोटा ही चैनल है ना? बट न्यू जो बंदे आए हैं पिछले 4-6 महीने में, और आने वाले टाइम में और भी न्यू बंदे आएँगे इस टेलीग्राम पे जिनको नॉलेज है और अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और जो अच्छा जो जो अच्छी एडवाइस है वो दे रहे हैं, ठीक है ना? और बाकी अपना मेहनत करें तो अपना प्रॉफ़िट का तो वो सोच ही रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है? तो वास्तविकता इस फ़ील्ड की ये है कि 100 में से 99 यहाँ पे हार रहे हैं, हार ही रहे हैं, सिर्फ़ 1 जीत रहा है, वो भी 1 वो जीत रहा है जिसको एटलीस्ट 2 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, और उसके बाद भी इसके पास बैकअप होगा। अब आप ये सोचिए कि 100 में से 99 तो हार ही हार रहे हैं ना, बट 99 हार रहे हैं, लेकिन हर कोई देख के तो सपना ही आता है कि उसको डबल करना है, लेकिन वास्तविकता यहाँ की नहीं है, ठीक है ना? हमारे 100 चैनल की 100 मेंबर्स है, अपने चैनल में भी अभी 100 मेंबर्स ही हैं। तो आप बहुत अच्छे से ये समझ लीजिए कि आप 100 में से मैक्स टू मैक्स 1% का रेशियो है, हम बहुत अच्छा गाइड कर देंगे आपको, बहुत पेशेंस आप लोगों को सिखा देंगे, आप लोग भी मेहनत करोगे। सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? मैं यहाँ कितनी भी आपको अच्छी-अच्छी बातें जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पे प्लस भी कर रहा हूँ, चैनल में भी प्रॉफ़िट कराता रहूँगा, लेकिन जब तक सबसे बड़ा फैक्टर है आप, ठीक है? जब तक आप अपनी तरफ से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना? मैं तो ऑडियो दूँगा, चला जाऊँगा, उस ऑडियो से अगर आप उसको व्यावहारिकता में नहीं निकालेंगे, अपना बैटिंग स्टाइल में चेंज नहीं करेंगे, तो प्रॉफ़िट नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? तो सत्यता एक और समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि 1% ही जीतता है, तो हम बहुत अच्छा चैनल पे यहाँ गाइड कर देंगे। तब भी 10% से ऊपर का 10% से ऊपर का आपका खुद से
जीतने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेगा, ठीक है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 10 से बरस ज़्यादा नहीं जीतेंगे, क्योंकि अब आप वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना। मेरी तो 100% से प्रयास रहेगा कि जो भी चैनल मेंबर इस चैनल में एटलीस्ट 6 महीने रह जाता है, ठीक है ना, और कब तक चलेगा ये हमको नहीं पता है। चैनल को कंटिन्यू ही करेंगे, क्योंकि हमारा ये रहता है कि जब बेसिक्स ऑफ बैटिंग अगर क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर चैनल का क्या करना है वो अभी कोई प्लान नहीं है, बट यही है कि पहले जो भी बेसिक्स हैं वो अपने यहाँ पे पूरा क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा प्रयास 100% यही रहेगा कि आप लोगों को जो 1% जीतता है, तो इस जो भी मेंबर इस चैनल में है मेरे, एटलीस्ट आज से 1 साल बाद, क्योंकि आप लोगों मैं एज ए न्यू ही ट्रीट कर रहा हूँ, 2 4 6 महीने या इसी आईपीएल में शुरू किया, हो सकता है 6 महीने हो गए, तो ये 4 6 महीने कुछ नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट के टाइम में आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा होगा, ठीक है ना। एक दो को कोई पंटर होगा जिसने थोड़ा सीखने का प्रयास किया होगा, अदरवाइज आप 8 10 चैनल्स में ऐड होंगे, जो कि अभी भी हैं, ठीक है। और इस चैनल में बैट आई, सारे चैनल्स में बैट फॉलो किया, इसका भी फॉलो किया, उसका फॉलो किया, एक ने प्रॉफिट कराया, एक में लॉस हो गया, ठीक है ना। जिसने लॉस करा दिया उसको मैं पर्सनल में 1 2 मैसेज कर दिया कि भाई लॉस करा दी, इस तरीके से, मतलब लॉस हुआ तो जिस उसको ब्लेम कर दिया, प्रॉफिट हुआ तो वो आपने अपना मान लिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। रियलिटी इसी फील्ड की यही है कि यहाँ सिर्फ 1% जीत रहे हैं। अगर आप उस 1% में आना चाहते हैं, ठीक है ना, आप अगर उस 1% में आना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ें हम आपको बताएँगे, सबसे बड़ी तो ये है कि नॉलेज तो गेन करनी ही करनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पेशेंस, आपको डेवलप करना। आपको आईडी बंद करनी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ज्ञान तो बा ज्ञान की बातें तो अब चैनल पे होंगी ही, चैनल बन गया है तो नॉलेज शेयरिंग कुछ ना कुछ तो एक टॉपिक पे डेली कुछ ना कुछ डिस्कस होता ही रहेगा, ठीक है ना। बट एट द लास्ट वही मैटर करेगा कि आपको धीरे-धीरे करके पेशेंस डेवलप करना है। आईडी बंद करनी सीखनी होगी, करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और भी जो फैक्टर्स हैं, खुद से भी एनालाइज़ करना पड़ेगा। हाइलाइट्स आपको मैचों की देखनी पड़ेगी। मैच शुरू होगा, अगर लाइव देखने का समय है तो लाइव भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर चैनल में, तो आप लोगों को यही मेरी गाइड थी। आप लोगों देखिए 5-10 हज़ार का अमाउंट है आप लोगों के पास, तो ये कोई वो अमाउंट नहीं होता भाई, 5-10 अमाउंट जब आपके पास है, आपकी पहली प्रायोरिटी अभी रहनी चाहिए जॉब पे, ठीक है ना। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब हमको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, बट जो भी स्टूडेंट्स अगर हैं इसमें, तो आपकी पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए अपनी स्टडी पे। अब पहले आप ये सोचिए ना, यहाँ से आप पैसा तो तभी कमाओगे जब आपके पास अमाउंट होना भी तो चाहिए ना भाई। अब आप लोगों के पास अगर 5-10 हज़ार का ही अमाउंट होगा, तो अगर 1-2 मैच खराब होगा तो उसमें खत्म हो जाओगे आप। उसके बाद आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आपको श्योरिटी हो, जब अमाउंट ही नहीं है भाई, पैसा कमाने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना। और इतना बैकअप तो होना चाहिए ताकि 1-2 मैच खराब हो जाए तो लॉस को एक्सेप्ट कर चुके हो, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जॉब से ही तो आएगा ना भाई, है ना? तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जॉब पानी है, ठीक है ना? चाहे सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, जैसी भी है, आपकी जैसी शिक्षा है उसके आधार पे जैसी भी जॉब मिलती है वो आप जॉब करिए, वहाँ से अपना बैकअप बनाइए, ठीक है ना? तो पहला अर्निंग सोर्स आपका वही है, ठीक है ना? मेरा अगर पहला अर्निंग सोर्स है तो भाई मेरा जॉब है, ठीक है? उसी से मेरा सम्मान है, वही मेरा पहला अर्निंग सोर्स है, और उसी के आधार पे मेरे जो जीवन में जो स्थिरता जिसको कहते हैं, जो स्टेबिलिटी है वो उसी के आधार पे, ठीक है। अच्छा है कि इसमें प्रॉफिट कर लिया वो अलग चीज़ है, पर जो स्थिरता वही है भाई, मंथ में 50,000 क्रेडिट होना तो होना है। अगर किसी की कम आ रही तो उसके 30,000 होना तो होना है, किसी को 20 आ रहे तो 20,000 आना तो होना है। तो एक वो स्थिरता है, ठीक है ना? और लाइफ टाइम तक आने वाला है ना? तो ये जीवन में आपको स्थिरता देगा, अच्छी आप मेहनत कर लेंगे, तो आपका समाज में जो सम्मान होगा वो भी इसी के आधार पे होगा। बैटिंग को आप सेकेंडरी अर्निंग सोर्स के साथ रखना है, ठीक है ना? तभी आपको पेशेंस भी रहेगा। आपको पता है कि अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे, 30, 40, 50,000 की आपकी जॉब लग जाएगी। फिर आपको पेशेंस रहेगा कि 30, 40, 50, 30 से लेकर 50,000 आपका जॉब से बन जा रहा है। अब हमको यहाँ बैटिंग से बहुत ज़्यादा नहीं, 20-30 हज़ार यहाँ से भी निकाल लेना है, ठीक है ना? अगर आपके पास टोटल अगर जॉब करोगे 20-30 हज़ार की, तो 1 लाख तक का आप अपना बैकअप बना लोगे। फिर उस 1 लाख से पर मंथ का 20,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? 1 लाख आपके पास टोटल बैलेंस होगा। आप 30 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 3,000 से बैट्स प्ले करोगे, 1 बैट का रिस्क लोगे। मंथ में अगर आपकी 7 बैट भी पास होंगी तो भी आपका 10,000 21,000 बनता है। 10 बैट्स पास हो गई तो 30,000 बनता है, ठीक है ना? कोई अच्छा मंथ अगर जाएगा तो 1-1 लाख भी कमा सकते हो मंथ में, ठीक है। कहने का मीन्स यही है कि ऑन एवरेज 20 से 30,000 आप यहाँ से कमाने लग जाओगे, ठीक है ना। तो पहली प्राथमिकता सत्यता हो गई कि यहाँ पे 1% ही जीत रहा है। आपको उस 1% में आने के लिए जो भी हम कहेंगे उसको सुनना पड़ेगा, अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी, और भी किसी चैनल में आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो सीखिए, ठीक है ना?
दूसरा पॉइंट यही है कि जॉब को पहली प्राथमिकता देनी है, उसके बाद वहाँ से ही बैकअप आपका बनेगा, 5-10 हज़ार से इस वेटिंग फील्ड में कुछ नहीं होना है। उसके बाद सेकेंडरी जब वहाँ से आपका इनकम बन जाएगा, आपकी जीवन में भी स्थिरता आ जाएगी, जीवन भी आपका सेटल हो जाएगा। उसके बाद आप सेकेंडरी इनकम यहाँ से कमाएँगे, ठीक है? 20-30 हज़ार जॉब से आ जाएगा, 10-20 आपका यहाँ से बनेगा, तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है? और भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स रहेंगे आप लोग जो भी मैसेज करा करेंगे हमको, तो उस पे रिलेटेड एक ऑडियो दे दिया करेंगे, ठीक है? और बाकी देखो जो मेन चैनल है उसमें जो वीडियो ऑडियोज़ हैं, उसमें सारा इंक्लूड है ही, ठीक है ना? तो जब भी समय मिलता है तो उसमें से ज़्यादा नहीं, 1-1 घंटा, आधा घंटा टाइम निकाल के ऑडियोज़ को